आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज हमारे गुना शहर के लगना ग्राम में संजय पहलवान जी, जिन्हें देसी टार्जन के नाम से प्रदेश में जाना पहचाना जाता है, आज वो इस ग्राम में हैं। और इनको देखने के बाद में मुझे अपने जो अतीत है वो याद आ रहा है कि हम लोग जब स्कूल्स में पढ़े और जब बड़े हुए तो हम लोग पेय पदार्थों में चाय, कॉफ़ी या आपके कोल्ड ड्रिंक्स पर हम चले गए और हम उसी को मानते थे कि जो भारत का पेय है और इसी से जो है शरीर बड़ा बनता है। और कई कलाकारों ने, उसके खिलाड़ियों ने बहुत उनका विज्ञापन भी किया। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जब आए तो उन्होंने बताया कि ये पेय पदार्थ हमारे देश का पेय पदार्थ नहीं है, इससे शरीर को कोई फायदा नहीं होता है। हमारा देश का पेय पदार्थ तो हमारा दूध, दही, लस्सी, छाछ, मही ये है। लेकिन ये दूध, दही, छाछ, लस्सी कभी हमने देखा है, पिया भी है, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है ये आज हम देख पा रहे हैं। आज हमारे बीच में संजय भाई हैं, वो बताते हैं कि मतलब वो दूध पीते हैं, दही, मही, छाछ का सेवन करते हैं, तो इस तरह से उनका जो शरीर बना है, मतलब उसको देखने के बाद में लगता है कि अगर हमारे जो पूर्वज रहे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी या आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, तो वो किसके दम पर लड़ी? अपने शुद्ध पेय पदार्थों के दम पर, खाद्य पदार्थों के दम पर ही लड़े होंगे। क्योंकि अगर संजय भाई आज इस पूरी विकृति समाज में, आज इस तरह के बिगड़े हुए खान पान में यदि मात्र दूध, दही, मही और इस तरह के हमारे देसी खान पान के आधार पर अगर अपना इतना मजबूत शरीर बना सकते हैं, तो उस दौर में तो सब कुछ शुद्ध और सात्विक रहा। उस दौर में हमारे जो मतलब भाला 80 किलो का महाराणा प्रताप का वो कैसे उठाते होंगे, इतने बड़े उस पर घोड़े पे बैठ के चलते होंगे, उन पर जंजीरों का उनका सुरक्षा कवच था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में निश्चित रूप से खान पान को लेकर हम लोग सजग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर मजबूत रहा। हम आक्रांताओं से लड़े हैं और अगर हम उनसे हारे हैं तो जो एक बात मुझे समझ में आई वो ये है कि हम क्रूर नहीं थे। हम पे जिसने आक्रमण किया हमने उसको माफ किया, पलटकर उसने हम पर वार किया, पीठ में छोड़ा मारा, इसलिए हमारे, वरना हमको आमना सामना तो कोई हरा भी नहीं सकता था। तो ये हमारी ताकत रही है। हम संजय भाई को देखकर समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरह का बलिष्ठ शरीर सिर्फ इतने से खान पान से हो सकता है, तो हम क्यों पिज्जा, बर्गर और इस तरह के मोमोज और उसमें बच्चों को फंसा दिया है। उनको जहर से बचाएं, अपने जो देसी खान पान है उसकी तरफ वापस आए, जिसको हम बोलते हैं आओ लौट चले प्रकृति की ओर। तो संजय भाई से आज हम ये सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं रूबरू के किस तरह से शुद्ध दूध और गुड़ के सेवन से उन्होंने और भी इस तरह के जो शुद्ध खान पान है उससे अपने शरीर को इतना बलिष्ठ बनाया है। हम भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को तो बना सकते हैं, हमने तो बिगाड़ लिया, चलिए जहां तक तो चलता है, लेकिन बच्चों को तो बचा सकते हैं। तो आज संजय भाई इसी तरह का संदेश देने अपने भारत के, मध्य प्रदेश के गुना जिले के लगना ग्राम में हम सबको एक संदेश दे रहे हैं। और हमारे एक छोटे से आग्रह पर, हमारे एक साथी के आग्रह पर उनका जहाँ आगमन हुआ, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ये कोई इतना बड़ा नाम किसी के छोटे से आग्रह पे आ जाए। केदार भाई के, हाँ, केदार भाई को कहना हमारे साथी के आग्रह पर। तो जो केदार भाई, हाँ नाम मैं नहीं ले पा रहा है, हमारे सतीश भाई ने बता दिया, केदार भाई के आग्रह पर एक इतने बड़ा नाम, वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं संजय भाई, लेकिन आपके कर्मों से आपकी पहचान होती है। श्री कृष्ण इसलिए श्री कृष्ण नहीं है कि उनका नाम कृष्ण है, वो अपने कर्मों से श्री कृष्ण थे। राम इसलिए राम नहीं है कि उनका नाम राम था, वो इसलिए थे क्योंकि उनके कर्म महान थे। तो बस यही संजय भाई से हम सब लोग शिक्षा लें, किस तरह के देसी खान पान से हम अपने बच्चों के जीवन को सुधार लें, गाय गोवंश को बचा लें, उसके माध्यम से जीवन में शुद्ध सात्विक भोजन का प्रवेश करा। संजय भाई से, संजय भाई आपको उस पर कहना चाहते हैं? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्ते, जय गौ माता की, जय श्री राम। और अपने बारे में मुझे क्या बताना, सोशल मीडिया पे आप सारा कुछ मेरा बायोडाटा सारी चीज़ें हैं और मेरा कई जगह, बहुत जगह ठिकाने हैं। राजस्थान में ज़्यादातर कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, अलवर, हरियाणा में पलवल और हिमाचल में कुल्लू मनाली, गुरुकुल उस्तली, उत्तराखंड देहरादून, चौपड़धाम आश्रम। राजस्थान में ज़्यादातर रहता हूँ। अहमदाबाद में जजिक बंगलो और भूमा मणिपुर हमारे अर्जुन भाई है। बहुत जगह मेरे जहाँ मैं अपना दिनचर्या बेहतर बनाता हूँ। और ये दूध है, ये गुड़ है जो हमारी संस्कृति को बेहतर बनाता है, हमें बल, पौष्टिक आहार देता है। इससे पौष्टिक आहार दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। गौ माता के दूध में सारे पौष्टिक आहार, सारा बल है, तेज है, तपस्या है, चरित्र है। और रही रिकॉर्डों की बात, तो रिकॉर्ड तो बहुत छोटी चीज़ है। राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति के सामने रिकॉर्ड तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 विश्व रिकॉर्ड है। 2018 में नई दिल्ली पंजाबी बाग संत गोपाल मुनि महाराज जी के आशीर्वाद से
और हमारे दिल्ली से बहन कुसुम शर्मा जी, विकास पाटनी जी, उनके सहयोग से, भारतीय क्रांति मंच के सहयोग से बैनर तले एक दिन में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, जिनमें सपाटे दंड बैठक का, पुशअप्स का, सपाटे दंड बैठकों की शुरुआत उसी दिन से हुई थी। बाकी मैं पिछले 26 सालों से इसका निरंतर अभ्यास कर रहा था। रिकॉर्ड उसी दिन बना 2018 में। आज भी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है। गौवा संजय पहलवान विश्व रिकॉर्ड 2018, अपने आप वीडियो आ जाएगी। फिर धीरे धीरे 10 घंटे में 30,000 पुशअप्स का, फिर 9 घंटे में 11,000 सपाटे का, फिर 1.5 लाख सपाटे अलवर से, अयोध्या अपने अलवर ब्रह्मचर्य आश्रम से अलवर धाम भगवान राम के दर्शन करने पहुंचा। तो कला भी उसमें 5,000 कला, और एक दंड में 3 दंड लगती, 3 मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब अगर मैं 1.5 लाख सपाटे लगाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने लगे। अब की बार कुंभ में हमारा यात्रा थी बिहार के लिए, जो शिक्षा दीक्षा की जानी जाती है, उस जगह जाना, लेकिन वहां नहीं जा पाए, कुंभ में चले गए। कुंभ में 1,02,51,000 सपाटे हमने लगाकर ये सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि अंडा मांस पूर्ण डिबांग ताकत नहीं, केवल गोमूत्र दूध में शक्ति। ये इतना परिणाम करो।